वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। सो हम जेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। जेंडर लिंग में हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, रूढ़िवादिता क्या होती है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। दो वीडियोस में हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आज हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर की, तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हुए हैं पता नहीं चलेगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आप ये देखना कि मैंने इस बार ट्राई क्या करा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जिसमें एप्लीकेशन ज्यादा है वो वाले डाले हैं। मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं डाले कि जेंडर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसने क्या डेफिनेशन दिया है। फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सीटेट का पैटर्न चेंज हो चुका है। सो आज हम पढ़ेंगे जेंडर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows that the teacher is। एक अध्यापक जब मैथमेटिक्स में, गणित में लड़कियों को कम समझता है, लड़कों को लड़कियों से ज्यादा बेहतर समझता है, तो ये क्या दर्शाता है? जेंडर बायस्ड, मतलब कि वो लिंग पक्षपाती है, किसी एक लिंग का पक्षपात करता है। मॉरलिस्टिक है, मतलब नैतिक है, उसकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मॉरलिस्टिक इंसान है, या वो राइट माइंडेड है, राइट माइंडसेट के साथ कर रहा है, या फिर वो एक एथिक्स दिखा रहा है, एथिकल है, यहाँ पे नैतिक है फिर से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर लड़कों और लड़कियों में किसी एक जेंडर के समर्थन में ज्यादा कोई खड़ा है, या एक जेंडर को ज्यादा बेटर समझ रहा है किसी दूसरे जेंडर से, पर्टिकुलरली अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, जहां पर आप ये देख रहे हो कि मैथ्स तो एक सब्जेक्ट है, कैसे आप एक सब्जेक्ट में कह सकते हो कि लड़कियां कम है, लड़के बेहतर है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है जेंडर बायस्ड, मतलब कि लिंग पक्षपाती दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ देम इज ट्रू। इनमें से आपको जो स्टेटमेंट्स हैं लड़कों और लड़कियों के बारे में, एक स्टेटमेंट जो कि सही है उसको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट है? लड़कों को घर के बाहर के कामों में मदद करनी चाहिए। दूसरा, लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। सभी लड़कों और विज्ञान और लड़कियों को लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए इस कि ये तो होता ही है, इसमें कौन सी अलग बात है, इसमें क्या करेक्शन है? सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान। अब इसमें हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपको बताना है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ देम इज ट्रू, क्या सही है, आपको सही वाला ऑप्शन बताना है। तो लड़कियों को विज्ञान, होम साइंस, और लड़कों को साइंस, ऐसा कॉन्सेप्ट आप कहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो कि एक जेंडर के लिए एक सब्जेक्ट को हम जनरलाइज कर दें? तो ये तो गलत हो गया। लड़कों को घर के बाहर की गतिविधियों में मदद करनी चाहिए। घर के बाहर की गतिविधियों में तो वो मदद करते ही हैं। लड़कों को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, मतलब कि एक नॉन ट्रेडिशनल, जो कि पहले जमाने में जो लोग कहते थे कि लड़कियों को घर के बाहर के काम नहीं करने, लड़कों को करने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव को कैसे आप रोकोगे? इज रिक्रूटमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। लड़के जितने मेल टीचर्स हैं उतने ही फीमेल टीचर्स हैं। वैसे आप ऐसा देखते नहीं है स्कूलों में, खास करके फीमेल टीचर्स ज्यादा होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ रूल टू शन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड इन्फोर्स इट स्ट्रिक्टली, मतलब कि ऐसे रूल बनाओ कि जिसको कोई भी तोड़ ना सके, कोई हायर अथॉरिटी में भी कोई तोड़ ना सके, जिसका पालन बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ हो, ऐसे रूल्स बनाने चाहिए। और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को अधिक से अधिक लड़कों को का चयन करना चाहिए। ऐसा तो होता ही है, संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों को ज्यादा ही आगे रखा जाता है। तो इसमें तो हम कोई सही बात कह नहीं सकते जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार की पहचान। तो इन सारे ऑप्शंस में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि स्कूल में ऐसे ये जो भेदभाव करने वाली जो चीजें हैं, ऐसी चीजों के लिए कानून बनने चाहिए जिसको कोई ऊपर का, कोई प्रिंसिपल, कोई चेयरपर्सन भी ना तोड़ सके। तो ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन अ क्लास, एक क्लास टीचर को क्या करना चाहिए?
एनकरेज द बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड, लड़कों को प्रोत्साहित करो कि वो बोल्ड हो, ऐसा काम करना चाहिए। या फिर ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ये वाला ऑप्शन करना चाहिए कि दोनों को नॉन ट्रेडिशनल, लड़कियां अगर बाहर का काम करें या लड़के अगर घर में थोड़ा बहुत सफाई का काम कर लें, ऐसे। अप्रिशिएट स्टूडेंट्स फॉर गुड वर्क बाय सेइंग गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब कि अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है, ये ऐसा काम करिए, घर का काम करिए, अच्छी लड़की है, ये बाहर का काम कर रहा है, अच्छा लड़का है। डिस्करेज गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द रेसलिंग, अब हमें बोला था कि अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िवादिता, इसको तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। तो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डालने से क्या होगा कि उनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो उनके पूर्व धारणाएं हैं, उनको हम तोड़ सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुट देम इन नॉन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. तो एक लड़का है, उसको ऐसा बोला जा रहा है कि तुम्हारे जो कास्ट है, तुम्हारी जात के जो लोग हैं, वो ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर नहीं पाते पढ़ाई लिखाई में। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए, इस रूढ़िवादिता को कम करने के लिए आप क्या करोगे एज अ टीचर? तो विभिन्न सामाजिक समूहों की कहानियां और रोल मॉडल के उदाहरण प्रस्तुत करना, ऐसे बहुत सारे रोल प्लेस के थ्रू या ऐसे रोल मॉडल्स के थ्रू कि एक रोल मॉडल दिखाना बच्चों के सामने कि बेटा देखो, एक लड़का था, लड़की थी जो कि बहुत ही ज्यादा लो बैकग्राउंड की थी, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी की थी, और वो कुछ कर गई जिंदगी में आगे। ऐसी कहानियां सुन के बच्चे जो होते हैं ना, मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी कहानियां सुनाकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसी चिंताओं को नजरअंदाज करना, विभिन्न ऐसी चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देना, विभिन्न सामाजिक समूहों के छात्रों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन करना, कि कंपटीशन करवाना, देखते हैं कौन बेहतर करेगा, और छात्र को शिक्षावादों को छोड़ने और किसी अन्य डोमेन में शामिल होने का सुझाव देना कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो सकता ये सब। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा कि हम उनको रोल मॉडल्स के थ्रू समझाएं, उनको मोटिवेट करें ताकि वो आगे अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके। अब इसमें सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि हम लोग सब लोग अलग अलग लेवल से स्टार्ट करते हैं, हमारे बैकग्राउंड्स अलग है, हमारी सिचुएशंस अलग हैं। सो अगर हम चाहें भी तो हम सारे बराबर नहीं हैं, लेकिन एक टीचर का काम क्या है, सब बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां सब बच्चे बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर जो रोल मॉडल्स का मैंने भी पीछे एग्जांपल बताया, ये एक टीचर का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अध्यापिका का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि एक बच्चों में जो भेदभाव होता है, कभी भी कंपटीशन को प्रमोट मत करना अपनी क्लास में कि तुम्हें ना अपने बड़े भाई जैसा बनना है, या तुम्हें इस बच्चे से आगे निकलना है, ये टॉपर बच्चे, तुम्हें ऐसा बनना है। नहीं, हर बच्चे की अपनी अलग रेस होती है, हर किसी को अलग जगह पहुंचना है। तो कभी भी कंपैरिजन वाला आंसर कभी सही मत करवाना। सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। आप सबने लड़की स्कूल में देखा होगा, कोएड स्कूल में क्या होता है कि लड़कों को टीचर ज्यादा इंटरैक्ट करती है उनके साथ कि और भाई तुम्हारे साथ क्या होता है, या फिर शर्मा जी आप बताइए, ऐसे करके टीचर्स उनके साथ हंसी ठिठोली करती हैं क्लास में। और लड़कियों को आप देखोगे अलग से शांत स्वभाव की बैठी होंगी। यहाँ तक कि स्कूल्स में, हमारे स्कूल में क्या होता था कि टीचर ऐसे बोलती थी कि ये लड़कियां हैं ना, ये बड़ी शांत सी रहती हैं, अच्छी हैं, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। तो ये उनके दिमाग में इमेज क्रिएट करना कि तुम लड़की हो और तुम्हें चुप रहना है, पैसिव रहना है, क्लास में ज्यादा बोलना नहीं है। और लड़कों को कहीं ना कहीं ऐसा उनकी टांग खींचकर या डांट कर या फिर कभी कभी मजाक कर कर ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हें थोड़ा एक्टिव रहना है क्लास में, क्योंकि तुम लड़के हो। और अगर लड़का ऐसा कोई होगा ना जो शांत स्वभाव का कोने में बैठा रहेगा, तो फिर उसको तो बिल्कुल एक अलग ही टारगेट कर दिया जाता है कि अलग ही बच्चा है ये, तो मतलब ये बाकी लड़कों जैसा नहीं है। सो ये जो चीज है, बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, इसका है कि रिसर्च ने ये दिखाया है कि स्कूल में लड़कियों से कम इंटरेक्शन होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लड़कों को ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है लड़कियों से ज्यादा, तो ऐसा तो है नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। ये आपको लग रहा होगा कि जेंडर बायस का एक हो सकता है। बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, लड़कों को संभालना ज्यादा आसान होता है। या फिर बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज, लड़के लड़कियों की तुलना में ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि ये जेंडर बायस को दर्शा रहा है कि लड़के जो हैं उनको एंगेज करो, एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ बायस दिखाना। तो ये वाला ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7,
A textbook of class 8 has the following illustrations: women as teachers and maids. लड़कियों को कैसे दिखाया जाएगा? अध्यापिका की तरह या फिर मेड की तरफ. आपके दिमाग में भी एक इमेज क्रिएट होती है ना, मेड सुनते ही एक आंटी जिनके हाथ में झाड़ू है और उन्होंने साड़ी पहनी हुई है. तो मेड में कभी भी टर्म में कभी मैं बोलूं मेड, तो आपके दिमाग में कभी ऐसे नहीं आएगा कि कोई भैया होंगे जिन्होंने ऐसे कपड़ा पहना होगा. ऐसा कभी नहीं बनता इमेज. टीचर भी वो बोलती हूँ तो हाथ में छड़ी लिए हुए एक साड़ी पहने हुए महिला आपके दिमाग में आएगी. तो ऐसे ऐसे टर्म जो है ये क्या दिखा रहे हैं, और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम बुक्स में ऐसा देखते हैं. Men as doctors and pilots, and this type of depiction is likely to promote. अब ये क्या प्रमोट कर रहा है? ये जेंडर कंसिस्टेंसी को डिनोट कर रहा है? नहीं, जेंडर कंसिस्टेंसी तो एक अलग कॉन्सेप्ट है. जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रोल प्ले. अब इसमें आपको लग रहा होगा मिलता जुलता, एक स्टीरियोटाइपिंग है और एक रोल प्ले है. स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब होता है? लिंग रूढ़िवादिता. और रोल प्ले का मतलब होता है कि क्या जेंडर है, क्या उसको रोल प्ले करना है. तो अगर एक टीचर को साड़ी पे, टीचर महिला को टीचर के फॉर्म में देख रहे हैं और अगर हम मेल्स को पायलट्स के फॉर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या साइन कर रहे हैं? कुछ रोल्स, कि आप इस जेंडर को बिलोंग करते हो तो आपके ये रोल्स हैं. तो इसका सही ऑप्शन होगा जेंडर रोल प्ले. जेंडर रोल प्ले का आंसर होगा 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4. भारत में बहुत सारे बच्चे, विशेषकर लड़कियां, स्कूल आने से पहले घर का काम करती हैं और स्कूल से वापस जाने के बाद आपको क्या लगता है कि शिक्षक को गृह कार्य के संदर्भ में क्या करना चाहिए? तो आपने एक मूवी देखी होगी हिचकी. उसमें क्या होता है कि रानी मुखर्जी जो है लड़कियों को एग्जाम्पल देती है कि आप घर में जब खाना बनाते हो तो भिंडी में नमक उसी टाइम डाल देते हो. तो लड़की कहती है कि नहीं मैम हम ऐसे नहीं करते क्योंकि वो पानी छोड़ देती है. सो ये जो एग्जाम्पल था इसमें टीचर को क्या पड़ी है उसके घर में जाकर ये क्वेश्चंस उठाने की? वो टीचर उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसका जो घर का जो सिचुएशन है उसके बेसिस पर उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि क्या हम लोग साइंस भी जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे घर की जिंदगी से अलग है? नहीं, वो जुड़े हुए हैं. तो एक टीचर जो है, खास करके एक ऐसी टीचर जो एक गांव के इलाके में जाके पढ़ाती है जहाँ पे बच्चों के कंधों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, खास करके लड़कियों के कंधों पे, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में आप टीचर होकर कैसे उनको पढ़ाओगे? बच्चों के माता पिता से अपने बच्चों के लिए होमवर्क पूरा करने के लिए ट्यूशन लेने से लिखाएं. मतलब बच्चों को कहो बेटा देखो आप काम तो करके आते नहीं हो, ट्यूशन लगवाओ अपने मम्मी पापा को बोल के. और दूसरा है होमवर्क पूरा नहीं करने वाले बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. अब आपने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी होंगी उसमें इसने कहीं ना कहीं आपको ये बताया होगा कि पनिशमेंट तो सोल्यूशन है ही नहीं. दंड देने से बच्चे कभी भी सीखते नहीं है. शिक्षक को गृह कार्य देना चाहिए और जो स्कूल में सीखने को घर पर बच्चों के जीवन से जोड़ता है. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सही. बच्चों को उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातों से सिखाना चाहिए, जैसे कि वो उस मूवी में हमने देखा था. शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे सुबह जल्दी उठें और होमवर्क पूरा करने के लिए देर तक रुके. अब ये तो दंड बन जाएगा ना उनके लिए. सुबह जल्दी उठो फिर उसके बाद लेट तक स्कूल में रहो, पढ़ाई नहीं बन जाएगी, सजा बन जाएगी. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये वाला. शिक्षक को गृह कार्य देना चाहिए जो स्कूल के सीखने को घर के बच्चों के जीवन से जोड़ सके. A teacher labeled the head of the committee as a chairperson instead of chairman. अब आप ये ध्यान से देखिए, हिंदी में यहाँ पर भी अध्यक्ष लिखा है, यहाँ पर भी अध्यक्ष लिखा है. तभी आप ध्यान से CDP का जब क्वेश्चंस करते हो तो देखना, अगर इंग्लिश में समझ ज्यादा बेटर आ रहा है तो इंग्लिश के क्वेश्चंस को करना ताकि आपको ये वर्ड थोड़ा समझ आए. हमेशा हिंदी नहीं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके देखते रहना. तो एक टीचर ने कमिटी को, चेयरपर्सन को क्या वर्ड यूज करा उसके लिए? चेयरमैन. अब चेयरमैन वर्ड जो है वो एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए वो कर रहा है कि चेयरमैन जो होगा ना वो एक मेल ही बनता है, पर ऐसा नहीं होता. चेयरपर्सन वर्ड यूज करने पर क्या होगा कि वो एक ब्रॉड कैटेगरी है. आज के डेट में लड़कियां CEO है, कहाँ पहुंच गई हैं लड़कियां. तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो उसको है फीमेल्स को उनके पोटेंशियल्स को लिमिट कर रहा है, ऐसे वर्ड्स को यूज करना रोकना चाहिए. जैसे कि कैमरा मैन नहीं बोलना चाहिए, कैमरा पर्सन बोलना चाहिए. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप क्या लगाओगे? द टीचर हैज अ गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज. नहीं, इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज. जेंडर फ्री लैंग्वेज यूज कर रहा है. या फिर हैज अ जेंडर बायस, वो एक पर्टिकुलर जेंडर बायस कर रहा है. जेंडर बायस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, उसके तो अगेंस्ट ही है वो. फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म.
ज्यादा एक्सेप्टेबल टर्म है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, चेयरमैन को एक्सेप्टेबल ही थी वो। तो इसका सही आंसर है टीचर जो है वो जेंडर फ्री लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। Which of the following may be the criteria of gender parity? अब आप यहाँ पे भी देखो जेंडर पैरिटी और यहाँ लिखे लैंगिक समानता। अब इक्वालिटी को भी समानता कहते हैं, पैरिटी को भी समानता, इसीलिए इंग्लिश में भी देखना और हिंदी में भी देखना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अभी आपको मैंने समझाया था जेंडर पैरिटी क्या होता है। तो जेंडर पैरिटी और सोसाइटी में वो क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल टीचर्स इन द स्कूल। स्कूल में कंपेयर करो कि कितने मेल टीचर्स हैं और कितने फीमेल टीचर्स हैं। या फिर इक्वल नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन इज अचीव्ड बाय बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 12। डिस्टिंक्शन से कितने लड़के और लड़कियां पास हो रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव टू अप टू द क्लास 12। 12वीं कक्षा तक कितने लड़के और लड़कियां टिकते हैं वो देखना। या फिर whether the girl students are allowed to participate in competitions organized outside the school, कि कितनी लड़कियां स्कूल के बाहर के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सेदारी ले रही हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि जो पहले की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं डिवाइड, कितनी गर्ल्स हैं डिवाइडेड बाय बॉयज। सो अगर स्कूल में 8 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं तो ये जेंडर पैरिटी का रेशियो आ गया। तो अगर ये 10/10 होता, 10 लड़कियां 12वीं कक्षा से निकलती, 10 लड़के निकलते, तो जेंडर पैरिटी की वैल्यू कितनी हो जाती? 1। सो इसका सही आंसर है कंपेयर करना कितने लड़के और लड़कियां 12th तक सर्वाइव कर गए। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन। In science practicals, the boys take control of the apparatus and asks the girl to record the data and wash the utensils. स्कूल में आपने काफी देखा होगा लैब्स में क्या होता है, 11th और 12th में जब हम साइंस के फील्ड के जो बच्चे होते हैं खास करके आप देखते होंगे कि अपैरेटस का जो संभालने वाला काम है उसमें ना रोल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रुप्स में हमें असाइन होता है सारी चीजें, अपैरेटस इशू होता है तो ग्रुप्स में हमें काम करना होता है। तो आप देखोगे टाइट्रेशन का जो रीडिंग लेना है कि तू रीडिंग नोट करके लिख दियो, या फिर ये तू ना धो दियो, मैं सारा काम कर लूंगा बस तू धो के रख दियो। तो ये काम जो होते हैं ना ये क्या दर्शाते हैं कि गर्ल्स बीइंग डेलिकेट प्रेफर लेस एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क्स। लड़कियां कमजोर होती हैं। अब मैं तो ऑल गर्ल्स स्कूल की हूँ, तो हमारे स्कूल में तो गर्ल्स ही होती थी, हमने तो कभी ऐसी सिचुएशन को कभी देखा ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या लड़कियां डेलिकेट होती हैं? हमसे तो अपैरेटस नहीं गिरता था। दूसरा, गर्ल्स आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर्स एंड रिकॉर्ड द डेटा फ्लॉलेसली। लड़कियां ज्यादा बेहतर तरीके से नोट कर सकती हैं, ऐसा तो है नहीं। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल्स टेक्स प्लेस इन द स्कूल्स। स्कूल में ही मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स जो है वो बट जाते हैं। मतलब हम स्कूल से आ रहे हैं ना, पहले घर से आते हैं, फिर घर से स्कूल में, तो जो घर में सीखा वही स्कूल में भी अपनाया। घर में देखा पापा क्या करते हैं, बैठते हैं आराम से और मम्मी बर्तन धो रही है, तो स्कूल में भी यही हो रहा है। अपैरेटस कौन धो रहा है? लड़कियां धो रही हैं। बॉयज कैन हैंडल द इक्विपमेंट्स मोर एफिशिएंटली। ऐसा तो है नहीं कि क्या लड़कियां बुरे पे पेट गिरा देती हैं, ऐसा तो है नहीं। तो सही ऑप्शन होगा 3rd ऑप्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रिपेयर करिए।